सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन लोग एक दूसरे को जानते थे। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक गरीब था। उसका घर मिट्टी का बना था और छत पुरानी टिन की थी। लेकिन विवेक का दिल साफ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि विवेक जैसा ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। विवेक रोज सुबह जल्दी उठता था और शहर जाकर मजदूरी करता था। उसकी एक ही इच्छा थी, अपनी पत्नी सुमन को अच्छी जिंदगी देना। सुमन भी विवेक का बहुत साथ देती थी। एक शाम विवेक घर आया। विवेक, तुम बहुत थक गए होगे। आज काम ज्यादा था क्या? हाँ सुमन, काम ज्यादा था, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि एक दिन हमारा भी अच्छा घर होगा, तब थकान कम लगती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ विवेक, चाहे मुश्किल हो या आसान। विवेक के 3 दोस्त भी थे, राघव, महेश और दिनेश। बचपन से चारों साथ बड़े हुए थे। गांव में लोग कहते थे कि उनकी दोस्ती बहुत मजबूत है। एक दिन राघव विवेक के घर आया। विवेक, हमारे पास एक बड़ा मौका है। शहर में एक जमीन का काम है। अगर हम सब मिलकर पैसे लगाएं तो बहुत प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। इसीलिए तो हम दोस्ती की बात कर रहे हैं। तुम जितना हो सके उतना लगाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। विवेक, हम बचपन के दोस्त हैं। हम तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने देंगे। विवेक को अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा अगर ये काम सफल हो गया तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। उस रात विवेक ने सुमन को सब बताया। सुमन, राघव और बाकी लोग एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर सब ठीक रहा तो हम भी गरीबी से बाहर आ सकते हैं। विवेक, फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, पैसे से ज्यादा जरूरी ईमानदारी होती है। मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा है। अगले दिन विवेक ने अपनी सारी बचत निकाली। कुछ पैसे उसने अपनी पुरानी बाइक बेचकर भी इकट्ठे किए। जब विवेक पैसे लेकर राघव के पास गया तो तीनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। ये मेरी तरफ से पैसे हैं। मैं भी इस काम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। बिल्कुल विवेक, अब हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन विवेक को ये नहीं पता था कि उसके दोस्त जो दोस्ती का नाटक कर रहे थे, उसके पीछे कुछ और ही प्लान चल रहा था। उन तीनों ने विवेक के भरोसे का फायदा उठाया। एक हफ्ते बाद विवेक को पता चला कि जो पैसा उसने दिया था उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। विवेक सीधा राघव के घर गया। राघव, मेरे पैसे का क्या हुआ? कौन से पैसे? जो मैंने बिजनेस के लिए दिए थे। विवेक, तुमने हमें पैसे दिए ही कब? विवेक समझ गया कि उसके साथ धोखा हो चुका है। उसने जिन लोगों को अपना सबसे करीबी दोस्त समझा था, उन्होंने ही उसका भरोसा तोड़ दिया। विवेक ने धीरे से कहा, मैं गरीब हूँ लेकिन झूठा नहीं। तुमने मेरे साथ गलत किया है। सबूत है तुम्हारे पास? विवेक चुप रहा। उसके पास कोई सबूत नहीं था। उस दिन विवेक ने एक बात समझ ली, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द पैसा खोना नहीं होता, बल्कि भरोसा टूटना होता है। लेकिन विवेक ने वहीं खड़े खड़े एक फैसला किया। राघव, महेश, दिनेश, आज तुमने मुझे धोखा दिया है। एक दिन मैं तुम सबको तुम्हारी गलती का एहसास जरूर करवाऊंगा। उस दिन विवेक घर वापस आया और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, बदला। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस रास्ते पर उसका सबसे बड़ा साथी कौन बनने वाला है। विवेक, तुम बाहर इतनी देर से क्यों बैठे हो? तुमने खाना भी नहीं खाया? सुमन, मैंने जिन लोगों को अपना दोस्त समझा था, उन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया। मेरे सारे पैसे ले लिए। मैं गरीब था, लेकिन मेरे पास ईमानदारी थी। आज मुझे लग रहा है कि ईमानदारी का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है विवेक, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का भरोसा तोड़ते हैं। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। उन्होंने मेरी सारी मेहनत ले ली। तो तुम क्या करना चाहते हो? विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जो बात कही उसने सुमन को भी हैरान कर दिया। मैं बैंक से पैसा लेने वाला हूँ। क्या मतलब? बैंक से पैसा लेने वाले हो या बैंक लूटने वाले हो? बैंक लूटने वाला हूँ। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। सुमन ने जल्दी जवाब नहीं दिया। उसने विवेक की बात को समझा। फिर सुमन ने पूछा, विवेक, तुम्हें लगता है इससे सब ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं पता सब ठीक होगा या नहीं, लेकिन जो पैसा उन लोगों ने मुझसे लिया है, उससे ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा और फिर उन्हें दिखाऊंगा कि एक गरीब आदमी को धोखा देना कितना महंगा पड़ सकता है।
अगर तुम ये रास्ता चुनोगे तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमन, ये काम खतरनाक है। मुझे पता है, लेकिन तुम मेरे पति हो। अगर तुम मुश्किल में जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। विवेक ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी पत्नी है। अगले कुछ दिन विवेक और सुमन ने एक प्लान बनाना शुरू किया। सुंदरपुर से थोड़ा दूर एक शहर था जहां राष्ट्रीय बैंक की एक ब्रांच थी। विवेक ने बैंक का रूटीन समझना शुरू किया। कौन सा गार्ड कब आता है, कौन सा टाइम सबसे कम भीड़ होती है, कैश कब बैंक में आता है। हर दिन विवेक बैंक के पास जाकर चुपचाप सब देखकर वापस आ जाता। एक दिन सुमन ने पूछा, प्लान कितना तैयार हो गया? अब मुझे बैंक के अंदर का सिस्टम समझ आ गया है। अगर सब प्लान के हिसाब से हुआ तो 10 मिनट में काम हो सकता है। हम क्या करेंगे? हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस पैसा लेकर निकल जाएंगे। इसके साथ ही विवेक को एक और सच पता चला। एक दिन जब वो शहर में था, उसने राघव को देखा। राघव एक बड़े होटल से बाहर आ रहा था और उसके साथ महेश और दिनेश भी थे। उनके पास महंगी गाड़ी थी। विवेक ने चुपकर उनकी बात सुनी। विवेक जैसे लोग जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं। उसने हमें पैसे दे दिए और कोई सबूत भी नहीं। अब हमारा बिजनेस शहर में और बड़ा होने वाला है। विवेक ने ये सब सुना। उसने कुछ नहीं कहा, बस वहां से वापस आ गया। उस रात विवेक ने सुमन से कहा, अब मुझे पता चल गया है कि उन्होंने मेरा पैसा कहाँ लगाया है। कहाँ? उन्होंने मेरा पैसा अपने नए बिजनेस में लगा दिया और अब वो लोग शहर में बड़े आदमी बनने का नाटक कर रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? मैं सिर्फ बैंक नहीं लूटूंगा, फिर? मैं उन तीनों की जिंदगी भी बदलने वाला हूँ। अब विवेक का प्लान सिर्फ पैसा लेना नहीं था। अब उसका प्लान था सच सामने लाना। और इस प्लान का पहला कदम था बैंक डाका। कुछ दिन तक विवेक और सुमन ने अपने प्लान पर काम किया। हर चीज को ध्यान से सोचा गया। विवेक का एक ही रूल था, किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। विवेक जानता था कि गलत काम करना आसान नहीं होता, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। उसके दोस्तों ने जो धोखा दिया था, उसका सच सबके सामने लाना है। एक रात विवेक और सुमन घर में बैठकर प्लान की लास्ट बात कर रहे थे। विवेक, अगर पुलिस आ गई तो? इसलिए प्लान सिंपल है। हम बैंक में जाएंगे, मैनेजर को कहेंगे कि लॉकर का पैसा बैग में डाले। 10 मिनट में काम खत्म। हम अपनी पहचान कैसे छुपाएंगे? हम मास्क पहनेंगे और कोई भी हमारी आवाज से पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, हम किसी को डराएंगे नहीं, हम सिर्फ पैसा लेंगे। बिल्कुल। अगली सुबह वो दिन था जिसका विवेक इंतजार कर रहा था। दोपहर का समय था। बैंक में ज्यादा भीड़ नहीं थी। विवेक और सुमन सिंपल कपड़ों में बैंक के अंदर गए। दोनों ने मास्क पहना हुआ था और एक बैग विवेक के हाथ में था। बैंक के अंदर 3 लोग काउंटर पर खड़े थे और मैनेजर अपने कैबिन में था। विवेक सीधा मैनेजर के कैबिन में गया। शोर मत मचाना, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस लॉकर का पैसा बैग में डाल दो। तुम लोग ये गलत कर रहे हो। सुमन कैबिन के बाहर खड़ी थी और बैंक के लोगों को शांत रहने के लिए कह रही थी। सब लोग शांत रहो, किसी को कुछ नहीं होगा। मैनेजर धीरे धीरे लॉकर की तरफ गया और कैश बैग में रखने लगा। कुछ ही मिनट में बैग भर गया। विवेक ने बैग उठाया और मैनेजर से कहा, आज का दिन याद रखना, हम किसी को चोट पहुंचाने नहीं आए थे। विवेक और सुमन बैंक से बाहर निकल गए। सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। दोनों जल्दी से एक पुरानी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। कुछ देर बाद विवेक और सुमन एक सुनसान जगह पर रुक गए। सुमन ने बैग खोला, अंदर बहुत सारा पैसा था। प्लान सक्सेसफुल हो गया। विवेक, तुम खुश नहीं लग रहे। ये पैसा सिर्फ एक स्टेप है। मतलब? अब असली काम शुरू होगा। विवेक ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। ये क्या है? ये वॉइस रिकॉर्डर है। वॉइस रिकॉर्डर? हाँ, मैंने राघव, महेश और दिनेश की बात रिकॉर्ड की थी जब वो होटल के बाहर बात कर रहे थे। तो तुम्हारे पास सबूत है? हाँ। उसने बैंक का पैसा सिर्फ एक वजह से लिया था, एक बड़ा खेल शुरू करने के लिए। कल शहर में एक बिजनेस मीटिंग है जहां राघव और उसके दोस्त अपना नया प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे। तो? मैं वहां जाऊंगा। फिर? वहां सबके सामने सच चलाया जाएगा। मतलब तुम उनका सच सबके सामने लाने वाले हो?
विवेक जानता था कि उसके दोस्त अब शहर में बड़े बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका सच सबके सामने आ गया तो उनकी इज्जत और बिजनेस दोनों खत्म हो सकता है। लेकिन विवेक को एक बात का अंदाजा नहीं था, शहर में जो मीटिंग होने वाली थी उसमें सिर्फ बिजनेसमैन नहीं होंगे, वहां पुलिस भी होने वाली थी और विवेक का प्लान एक बहुत बड़े मोड़ लेने वाला था। अगला पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करो। आगे क्या होगा जानना है? जुड़े रहो और बेल आइकन दबाओ।